तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग एक बेस्ट टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो बेस्ट ट्रेडिंग टाइम पीरियड कौन सा होना चाहिए, कितने मिनट के कैंडल्स को यूज करना चाहिए और किस टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री और एग्जिट करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है, मैंने यहाँ पे ओपन किया है अपना ट्रेडिंग व्यू अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू अकाउंट को ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैंने अपने निफ्टी 50 के प्रोडक्ट्स को ऐड किया है और हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को एंट्री होनी चाहिए और किन तरीके से हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। अब देखो, डिफरेंट चीजें यहाँ पे ये आती है कि आपका ट्रेडिंग करने का स्टाइल क्या है। अभी मैं जो बोलने वाला हूँ इस लाइन को ध्यान से सुनना। आपका ट्रेडिंग करने का स्टाइल, आपका ट्रेडिंग करने का स्टाइल क्या है, इसको कैसे पता करें। एक लाइन में पता कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे करना है, अगर आप चाहते हो कि भाई देखो मैं तो आज ही काम करना चाहता हूँ और आज ही जो मुझे प्रॉफिट निकले मैं चुपचाप अपना निकल जाना चाहता हूँ, पहली बात तो आप एक ट्रेडर हो। प्लस अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आराम से काम करता हूँ, देखो आज लूंगा, महीने 2 महीने साल भर में भी कोई दिक्कत नहीं है, बेच सकता हूँ, तो आप एक इन्वेस्टर की तरह काम कर रहे हो। अब दोनों का काम करने का तरीका डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं एज एन ए ट्रेडर तो मुझे बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना पड़ता है, बिकॉज मुझे बहुत जल्दी ट्रेडिंग करनी होती है। जो जल्दी ट्रेडिंग करनी होती है उसको हम लोग स्कैल्पिंग बोलते हैं। हमने छोटा सा प्राइस का प्रॉफिट लिया और चुपचाप निकल गए, तो ये चीज होती है। दूसरी होती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि मैंने आज यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की पोजीशन क्रिएट की है और मैं उसमें 10 दिन 5 दिन जितने दिन में वो प्रॉफिटेबल जो मेरा टारगेट है वो अचीव ना हो जाए तब तक मैं वेट करना चाहता हूं, तो उसको हम लोग पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आप डिसाइड करो पहली बात कि आप हो क्या। अगर आप इन्वेस्टर हो तो पहले हम इन्वेस्टर के हिसाब से बात करते हैं। इन्वेस्टर के हिसाब से बात करने का मतलब है कि उनको किस टाइम फ्रेम पर काम करना चाहिए और क्या टाइम फ्रेम उनको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। अब देखो, यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत सारे होते हैं। मैं यहाँ पे आऊंगा, आप अपने डीमेट अकाउंट पे जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जीरोधा में काम करते हैं या किसी में भी काम करते हैं, ऐसे ही आप देख पाएंगे। ट्रेडिंग व्यू अकाउंट मैंने ओपन की है, मैं भी क्या करूंगा, मैं इन्वेस्टर के तौर पर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पता लग जाए। सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पहली बात तो ऐड टू फेवरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 डे की कैंडल ली है और 30 मिनट की एंड 15 मिनट की कैंडल ली है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, ये मैंने चूज किया। देन सेकंड स्टेप जो आता है, ये एफएक्स का ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज यहाँ पे आती है आपके। आपका प्लेटफॉर्म जो है उसमें भी ऐसे ही कहीं पे आता होगा, आप उसको चूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा बेसिकली मूविंग एवरेज। सो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको मैं क्या करूंगा, ऐड टू फेवरेट में चूज कर लूंगा। करने के बाद में मैंने इसको ऐड किया। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ दोस्तों, देखो इससे आसान आई थिंक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती है। बड़े से बड़े ट्रेडर इस चीज को यूज करते हैं। आपको यकीन ना हो तो आप कोई अच्छी बुक पढ़ के देख सकते हो, या कोई प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आप जानते हैं तो उससे बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो फ्री की चीजें होती है ना वो ज्यादा काम करती हैं शेयर मार्केट के अंदर। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्रिएट करके पैसा बना लूंगा, सो आई थिंक आप गलत हैं। आप 1 साल 2 साल में खुद ही समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा पैसा सबसे आसान तरीकों से बनाया जाता है शेयर मार्केट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लगाया मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल, उसको चूज किया एंड कट किया। अब बात आती है इसकी वैल्यू क्या रखी जाए, असली गेम वैल्यू। मैं इसको वॉल्यूम को हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे वैल्यू देखनी है तो मैं वैल्यू के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करूंगा। नॉर्मली जो बड़े ट्रेडर यूज करते हैं वो मूविंग एवरेज होता है 200 डेज मूविंग एवरेज। आपको भी वही यूज करना है। देन हम यहाँ पे इसको चेंज करके थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं ताकि अच्छी से हमें दिखाई दे। इसको मैंने ओके किया। अब सिंपल सा लॉजिक में आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हो भाई मेरा पैसा आज लगे और वो महीने बाद 2 महीने बाद मुझे प्रॉफिट कमा के दे, तो उसके लिए क्या करना है, देखो उसके लिए आपको टाइम फ्रेम लेना है 1 डे कैंडल एंड आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर चलना है कि भाई देखो इसके ऊपर 200 डेज मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल है, इसके ऊपर अगर कैंडल जाएगा तो मैं बाइंग करके रखूंगा और अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं सेलिंग करके रखूंगा। इसके साथ ही मैं आपको और चीजें दिखा देता हूँ। मैं आ चुका हूँ अपने जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ कि कैसे काम किया जाता है। सबसे पहली बात आती है, आपको पता होगा कि जब हम ऊपर जाएंगे तो हम बाइंग साइड पर काम करेंगे, बट अगर हम उसके नीचे आएंगे ये 200 डेज के नीचे अगर कैंडल बनती है
तो हम सेलिंग साइड पे काम करना चाहेंगे। तो मैंने अगर इसको सेलिंग किया, कहाँ पर, आप इसका प्राइस यहाँ पे ऊपर देखिएगा, यहाँ पे दिखा रहा है ये इसकी ओपनिंग प्राइस है 99.95, ठीक है, 100 मान लेते हैं। मैंने 100 पे इसको सेल किया और मैं चाहता हूँ कि भाई ये जब तक सेल बना रहे, जब तक ये 200 डेज के नीचे चल रहा है। तो अभी इसका प्राइस क्या है, 91.80 के आसपास ये आ चुका है। लाइक यहाँ पे आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट अभी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट इंट्राडे, ध्यान रखो। इंट्राडे की बात अभी करता हूँ थोड़ी देर में। तो मुझे क्या करना है, मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे, ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है। मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे सर्च करना है एनटीपीसी। तो मैंने एनटीपीसी सर्च किया और इसके फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना चाहता हूँ। तो ये नवंबर दिसंबर का फ्यूचर डेरिवेटिव आपके सामने है। मैं क्या करूंगा, नवंबर को इसको ऐड कर लेता हूँ। मैंने ऐड किया। अब आप देखो, अगर मैं फ्यूचर डेरिवेटिव की बात करूं, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है कि अगर हम नॉर्मल स्टॉक में काम करते हैं तो हम केवल बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं। लाइक यहाँ पे डालता हूं एनटीपीसी, ये नॉर्मल स्टॉक है, आप देख रहे हो। लाइक एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैंने यहाँ पे एनएसई को चूज किया, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे कितने का लॉट है, मैं बाय पे क्लिक करके देखता हूँ। यहाँ पे जो है 5700, 5700 का लॉट है। इतने शेयर मुझे खरीदने पड़ेंगे अगर मैं फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना चाहता हूँ तो। सेम चीज अब अगर मैं इक्विटी में काम करना चाहता हूँ कैश मार्केट में, तो यहाँ पे मैं 1 शेयर भी खरीद सकता हूँ, 1000 भी खरीद सकता हूँ। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ आपको कि फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना क्यों जरूरी हो जाता है और क्या हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, लॉन्ग टर्म किया है। देखो आप देख रहे हो सीएनसी, इसका मतलब होता है कैश एंड कैरी। मैं रिक्वायरमेंट है मेरी कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, जितना पैसा मेरे पास है मैं उतने के ही शेयर खरीदना चाहता हूँ। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है मान लीजिए 91.80। अगर मैं यहाँ पे 1000 शेयर खरीदना चाहूंगा तो 1000 शेयर्स मेरे कितने के आएंगे, आप नीचे देखो 91,800 के आएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे शेयर्स जो हो वो 5700 शेयर्स मैं बाय करके चलना चाहता हूँ, तो मुझे टोटल 5,23,260 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म पे, ध्यान रखो सीएनसी के ऊपर। बट अगर मैं बात करूँ फ्यूचर डेरिवेटिव में, देखो कैश मार्केट में आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ता है, पहली बात। अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर डेरिवेटिव की बात करूँ, बाय करने पे मैंने क्लिक किया, 87 इतने थे, तो अब आप देखो केवल 1,25,000 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। कहाँ तो यहाँ पे 5 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, ठीक इतने ही शेयर्स, एक ही कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए। बट अभी यहाँ पे मुझे 1,25,000 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और मैं एक लॉट का मालिक बन जाऊंगा। लाइक इतने शेयर्स मेरे हो जाएंगे ये 1 महीने के लिए, जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं है। आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब देखो इसकी एक्सपायरी कब है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। लाइक इसका 26/11/2020 को इसकी एक्सपायरी होती है। मैं चाहूँ तो इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। लाइक इस मंथ के फ्यूचर डेरिवेटिव को बेच दूंगा और अगले मंथ के फ्यूचर डेरिवेटिव को खरीद लूंगा। तो ये हुई हमारी काम करने का तरीका कि अगर हमें ट्रेड करना है, अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो हमें किस में काम करना चाहिए, हमें फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वहां पे बाय भी करके चल सकते हैं, सेल भी करके चल सकते हैं। बट अगर कैश मार्केट की बात करूं तो वहां पे आप सेल करके नहीं चल सकते। आप सेलिंग केवल इंट्राडे में कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में आप सेलिंग नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखो। तो ये तो हुई नॉर्मल बातें। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमें फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना है। अब बात करते हैं, मैंने मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज को इसको सेल किया और अभी मेरा प्राइस चल रहा है 91.80। तो आप टोटल प्रॉफिट भी देख सकते हैं। अगर मैं इस थ्योरी पर काम करता कि ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे जब तक कैंडल है तो मेरी सेलिंग रहे और इसके ऊपर जाए तो मेरी बाइंग कंडीशन चालू हो जाए, तो मेरा टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो 9 पॉइंट का हुआ है। और मेरा जो यहाँ पे लॉट था वो था 5700 का। तो मेरा जो प्रॉफिट बैठा वो एक लॉट के अंदर, अभी की बात करूं तो 51,000 का मेरा प्रॉफिट चल रहा होता, यहाँ की बात करूं, जबकि ये नीचे तक गया आप देख सकते हैं। बट अगर कैश मार्केट की बात करूं तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मुझे बाइंग करना पड़ता और यहीं पे एग्जिट करना पड़ता। अब काफी सारे लोग ये भी क्वेश्चन उठाएंगे कि भाई हम स्विंग ट्रेडिंग तो कर लें, बट पता लगा कि आज ये स्टॉक यहाँ पे और कल ये स्टॉक यहाँ पे चला गया, तो पता लगा आज तो ये 100 रुपीज पर है, कल कोई 50 रुपए का हो गया, तो आइए उसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका जो फ्यूचर डेरिवेटिव होता है ना दोस्तों, फ्यूचर डेरिवेटिव में जाके देखोगे तो इसका एक अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट होता है। लाइक लोअर सर्किट कितना है 82, ये देख रहे हैं आप, अपर सर्किट है 101। तो मैक्सिमम जो आपको लॉस हो सकता है वो सर्किट टच होने तक का हो सकता है। अगर कोई बहुत बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, सर्किट टच होने पर आप स्टॉक्स में से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एग्जिट ना कर पाए, ठीक है।
तो ये वाला क्वेश्चन तो माइंड से निकाल दीजिए कि एकदम स्टॉक का प्राइस आधा ना हो जाए, क्योंकि ये निफ्टी का प्रोडक्ट है, ठीक है, निफ्टी 50 का प्रोडक्ट है, इतनी जल्दी इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आता। सेम चीज आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लाइक एसबीआई देख सकते हैं। एसबीआई में हमें एंट्री कब करनी थी, हमें बाय करना था जब ये 200 डेज के ऊपर गया। 200 के ऊपर कब गया, ये गया था 214, यहाँ पे ऊपर देखो प्राइस, ये ऊपर गया था यहाँ पे 214.20 के ऊपर ये गया, तो 214 से 243 प्राइस जा चुका है। अब भी इसमें हमें क्या करना था, इसमें इसके फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना था। तो मैंने एसबीआई यहाँ पे सर्च किया और इसका फ्यूचर डेरिवेटिव क्या है नवंबर का, तो मैंने इसको ऐड किया। आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है इसको हम बाय करना चाहते हैं, तो बाय करने के लिए इंट्राडे में तो हमें इतने चाहिए होते हैं, बट हमें ओवरनाइट करना है, डिलीवरी लेनी है, तो हमें टोटल 2,55,330.75 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी इसके एक लॉट को बाय करने के लिए। एक लॉट की वैल्यू कितनी है, 3000 शेयर्स एक लॉट में आते हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई 242 प्राइस चल रहा है, 242 प्राइस है, और अगर मैं यहाँ पे 3000 शेयर्स को बाय करना चाहता हूं तो मुझे 7,26,000 रुपए की जरूरत पड़ती अगर मैं नॉर्मल कैश मार्केट में काम करता, इतने शेयर्स को बाय करके चलता तो। बट अभी मुझे रिक्वायरमेंट पड़ रही है केवल 2,55,000, मतलब कह सकते हो कि भाई बिल्कुल 1/3 हो गया। तो इसको हम चाहते हैं ये कर सकते हैं, और सेलिंग साइड पे भी हमें इतनी ही अमाउंट की जरूरत पड़ती है अगर हम इतने शेयर्स को सेल करके चलना चाहते हैं, जबकि हम कैश मार्केट में सेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज आती है, ठीक है। अब आप देखो पीछे से देखो, यहाँ पे आपकी एंट्री होती, ठीक है, ठीक यहाँ पे आपकी एंट्री होती, लाइक सेलिंग होती है आपकी 307.50 यहाँ पर, और 307 से लेकर अब ये एग्जिट कहाँ पे होती, ये होती 214 के ऊपर। तो 307 से आप खुद काउंट कर सकते हैं कि भाई 307 एंड माइनस कर दीजिए इसके अंदर से 214, तो टोटल पॉइंट आपको 93 पॉइंट मिलते, वो भी कुछ दिनों के अंदर नहीं, कुछ महीनों के अंदर। आप देख सकते हैं ये 1 डे की कैंडल है, यहाँ पे 1 डे की कैंडल में हमने सेलिंग की थी मार्च के अंदर, और मार्च से लेकर अब आप देख सकते हैं नवंबर तक हमें ये प्रॉफिट मिला 93 पॉइंट्स। तो 93 पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3000 से, क्योंकि एक लॉट 3000 का होता है, तो टोटल प्रॉफिट हमें 2,80,000 का मिलता। और हमने किया क्या, केवल एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम किया और वेट किया, ठीक है। तो ये पैसा बन सकता था इन्वेस्टर्स का। अब बात करते हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट की चीजें हुई, चलो भाई 200 डेज बहुत इजी चीज होती है, और हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हो। उसमें केवल आपको अलर्ट बनाना है कि ऐड अलर्ट पे जाइए, और यहाँ पे आप कंडीशन डाल दीजिए कि 200 डेज के ऊपर जैसे ही जाए मेरा बाय कर लो, और नीचे जाए तो सेल कर दो। ये आप कर सकते हो, ये तो ऑटोमेशन का पार्ट है। आप हमारी ऑटोमेशन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके ये चीज देख सकते हो कि हम लोग कैसे ऑटोमेशन कंप्लीट करते हैं, और कैसे आपके नाम पर सिस्टम काम करता रहता है, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। अभी की बात हो रही है इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए और ट्रेडिंग कैसे की जाए और कौन से टाइम फ्रेम पे की जाए। तो टाइम फ्रेम जो इन्वेस्टर्स के लिए होता है वो मैंने बता दिया आपको। 1 डे की कैंडल बेस्ट रहती है फॉर इन्वेस्टर, क्योंकि 1 डे की कैंडल में वो बड़े से बड़े मूवमेंट को कैच कर पाता है। सेम चीज अब बात करते हैं, भाई हम तो इंट्राडे प्लेयर हैं, तो इंट्राडे प्लेयर के लिए क्या किया जाए। इंट्राडे प्लेयर के लिए कुछ डिफरेंट चीजें आती हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक के ट्रेंड के बारे में पता होना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड के बारे में पता है तो आपको केवल एंट्री जो लेनी होती है वो कुछ इंडिकेटर्स को देख के लेनी होती है। पहली बात तो आपने ट्रेंड देखा कि 200 डेज के ऊपर है, तो कॉमन बात है कि आपको बाइंग साइड पर काम करना है। अब बाइंग साइड पर काम करना है, मैंने डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद मैं इसको तो कर देता हूँ बंद। अब मैं लाता हूँ अपना दूसरा इंडिकेटर, जिसको कि मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर में बोलता हूँ, जिसको बोलते हैं वीवैप लाइन। और वीवैप हमें इनबिल्ट जो होता है उस वाले को लेना है, कोई दूसरा कस्टमाइज वीवैप नहीं लेना है। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। वीवैप में कोई भी सेटिंग नहीं होती है, पहले ही बताता हूँ, और ये इंट्राडे प्रोडक्ट होता है, ये 1 डे की कैंडल पे काम नहीं करता है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 1 डे की कैंडल पे काम नहीं करता है। हमने क्या किया, हमने ट्रेंड चेक करना है पहले तो कि भाई ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव। देन अगर मैं बात करूं तो हमें एंट्री लेनी होती है 3 मिनट की कैंडल के ऊपर। मैं अगर 3 मिनट की कैंडल पे काम करता हूं कि वीवैप के ऊपर जाते ही मेरी बाइंग हो और वीवैप के नीचे आते ही मेरी सेलिंग हो, देन आप देख सकते हैं आपको प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप बोलेंगे यार इतनी तेज हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो आप ऑटोमेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इस स्ट्रेटेजी के ऊपर
आप ऑटोमेशन यूज करके काम चला सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में बेसिकली अगर बोला जाए तो 90% लोग जो होते हैं वो स्काल्पिंग करते हैं। स्काल्पिंग मींस लाइक एंट्री की, छोटी सी एंट्री की, लाइक क्वांटिटी बहुत हाई होती है, एंट्री करते ही छोटा सा टारगेट अचीव किया और अपना वहां से ट्रेड क्लोज करके चल दिए। लाइक ऐसा नहीं है कि वो पूरा दिन बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं, बहुत ही कम ट्रेडर ऐसा करते हैं इंट्राडे वाले। बट इंट्राडे में मेन चीज यही होती है कि जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट बुक किया जाए और निकल लिया जाए। तो आप देख सकते हैं लाइक जैसे कि SBI या हिंडल्को ऐसे स्टॉक की मैं बात करूं तो हमें केवल 3 मिनट की कैंडल पे यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, लाइक मूवमेंट को कैच किया जा सकता है। और अगर आप ऑटोमेशन यूज करते हो तो आप 1 मिनट की कैंडल तक भी जा सकते हो। लाइक यहाँ पे जो काम होते हैं वो 5 सेकंड की कैंडल पे भी होते हैं, बट अगर बात की जाए अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो तो 1 मिनट की कैंडल को भी आप अप्लाई करके देख सकते हो कि आपकी एंट्री और एग्जिट कितनी फास्ट होगी और आप मैक्सिमम मूवमेंट को कैच कर पाएंगे। तो ये होती है इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में टाइम फ्रेम का डिफरेंस। काफी ज्यादा लोग 5 मिनट की कैंडल को भी प्रेफर करते हैं, बट मैं नहीं करता हूं, बिकॉज 5 मिनट की कैंडल के अंदर सारा मूवमेंट तो चला जाएगा ना। देखो दोस्तों, अब आप यहाँ पे बैठ गए आधे घंटे की कैंडल लेकर कि भाई मैं इंट्राडे में आधे घंटे की कैंडल पे काम करूंगा, तो मैं नहीं समझता कि आप उसका मूवमेंट कैच कर पाएंगे। अब आप देखो ना कि आधे घंटे की कैंडल बनते बनते लाइक अगर देखा जाए 6 घंटे का मार्केट होता है, तो टोटल 12 कैंडल के अंदर आपका पूरा मार्केट बंद हो जाएगा, बट आप तो मूवमेंट कैच कर ही नहीं पाओगे ना। पता लगा एक ही मूवमेंट बनी और आपका पूरा मूवमेंट तो चला गया, तो कैच किसको करोगे। तो आपको इंट्राडे के अंदर ज्यादा से ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर काम करने की कोशिश करनी होती है, ताकि आप बड़ा सा बड़ा मूवमेंट जो होता है उसको प्रॉपर्ली कैच कर पाए। मान लो मैंने एंट्री ना होती यहाँ पे, तो एंट्री ना होती तो मैं प्रॉफिट कैसे बना पाऊंगा। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था कि टाइम फ्रेम आपको इंट्राडे में ज्यादा से ज्यादा छोटा लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप जो मूवमेंट्स हैं उनको अच्छे से पकड़ पाए। लाइक अगर मैं बोलूं कि इंट्राडे में वीवैप के नीचे जाती सेलिंग हो या ऊपर जाती बाइंग हो, तो आपकी एंट्री जो है वो सही जगह पे हो, जिससे कि आपके स्टॉप लॉस भी छोटे हो एंड आपको प्रॉफिट में रहने के चांसेस ज्यादा हो, क्योंकि आपने ट्रेंड के साथ में काम किया होता है। बट अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूंगा तो आपको वहां पे 1 डे की कैंडल को ही ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं विद यूजिंग 200 डेज मूविंग एवरेज। वहां पे वीवैप लाइन काम नहीं करती है। तो आशा करता हूँ आप ये चीज समझ चुके होंगे टाइम फ्रेम का क्या होता है, कि छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेडर्स को काम करना चाहिए। और मैक्सिमम ट्रेडर्स जो यूज करते हैं वो 3 मिनट 1 मिनट और 5 मिनट की कैंडल्स होती है, नॉट 15 और 30, क्योंकि सारा मूवमेंट चला जाता है तो बचा क्या। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आपको भी पहले देखना है कि आप ट्रेडिंग क्या यूज करते हो। आप ट्रेडिंग करते हो लॉन्ग टर्म की, तो आपको 1 डे की कैंडल को यूज करना चाहिए। और 1 डे की कैंडल को इंट्राडे ट्रेडर कैसे यूज करेंगे, केवल ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई इसका ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में पॉजिटिव है, तो मुझे केवल पॉजिटिव साइड ट्रेड करना है। और पॉजिटिव साइड ट्रेड करना है, एंट्री लेनी है मुझे छोटे टाइम फ्रेम पर, लाइक 3 मिनट या 1 मिनट यूजिंग वीवैप लाइन। लाइक एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है वीवैप। आप चैनल पे वीडियो पड़ी है वीवैप लाइन पे कैसे काम होता है, मैंने पूरा डिफाइन किया है वहां पे, उसको भी देख सकते हैं। बट वीवैप लाइन एक बेस्ट टू बेस्ट इंडिकेटर होता है, क्योंकि बड़े ट्रेडर लाइक म्यूचुअल फंड इसको यूज करते हैं एंट्री और एग्जिट करने के लिए। उनका लॉजिक क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ। लाइक 3 मिनट की कैंडल पे मैं एक बार लगाता हूँ। उनका कहना होता है कि जब वीवैप के बहुत ज्यादा नीचे प्राइस आ जाए, लाइक 1% या 2%, तब वो यहाँ से बाइंग करनी शुरू करते हैं, क्योंकि उनका बाइंग एवरेज प्राइस वो वीवैप के पास लाकर छोड़ना चाहते हैं। और सेम चीज जब वो वीवैप से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, तब वहां पे वो लोग सेलिंग करना शुरू करते हैं, ताकि उनका एवरेज प्राइस जो है वो वीवैप के आसपास आके रुक जाए। तो ये उनका लॉजिक होता है। बट हम ठहरे इंट्राडे ट्रेडर, तो इंट्राडे ट्रेडर बिल्कुल उल्टा सोचते हैं इन्वेस्टर से। लाइक जो इन्वेस्टमेंट करता है वो एंट्री वीवैप के ऊपर जाते ही लेगा या वीवैप के नीचे जाते ही लेगा। ज्यादा नीचे होगी तो वो एंट्री यहाँ पे बाय करना शुरू करेगा। और इंट्राडे ट्रेडर क्या होगा, वीवैप के ऊपर क्रॉस करते ही बाय करेगा और नीचे क्रॉस करते ही सेल करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के बीच में, ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटेजी के बीच में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम को यूज करने के बीच में। और आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन है कि यार इतने छोटे टाइम फ्रेम पर हम एंट्री कैसे लेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। आप 50 के अंदर नहीं रह रहे हो, आप 2020 में रह रहे हो, और यहाँ पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग बहुत ही ईजी हो चुकी है। आप चैनल पे जाके दूसरी वीडियोस मेरी पड़ी हैं ऑटोमेशन से रिलेटेड, उनको देखिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, कॉल कीजिए, समझिए, पूछिए। एंड नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स दी हैं,
वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। और अगर कोई नया इंसान इस वीडियो को देख रहा है और वो शेयर मार्केट में एंट्री लेना चाहता है, वो भी शेयर मार्केट में काम करना चाहता है, तो मैंने इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर जिसका नाम है ज़ीरोधा डिस्काउंट ब्रोकर, उसकी लिंक दी है। आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो और बहुत ही ईजी तरीके से शेयर मार्केट में काम करना सीख सकते हो, वो भी बहुत छोटी सी अमाउंट के साथ। आपकी इच्छा है आप 1000 से कीजिए, 2000 से कीजिए, बट ट्राई करो, आपको समझ में आएगा तो आपका पैसा भी आपके पास ज़रूर आएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ। आशा करता हूँ आपका ये क्वेश्चन तो सॉल्व मैंने कर ही दिया है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पर एंट्री लेनी है। आप अपने आप को डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं कि भाई मैं ट्रेडर हूँ या फिर इन्वेस्टर हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई है। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ में। तो वीडियो को मैं बंद करता हूँ।